एक दिन एक युवक बुद्धर के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने बुद्धर से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां क्यों हैं? मैं अपने और अपने प्रियजनों के दुख को सहन नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। बुद्धर करुणा से उस व्यक्ति की ओर देखे और कहे, क्या आपका एक पुत्र है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या आपके भाई का एक बेटा है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या आपके पड़ोसियों के पास एक बेटा है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, उनके पास है। तब बुद्ध ने पूछा, जिन लोगों को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, उनके पुत्र हैं? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत से लोगों के पास है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो बताओ कि आपका बेटा मर गया तो आप कितने दुखी होगे? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अविश्वसनीय रूप से दुखी महसूस करूंगा। मैं उस खबर को सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि मेरी पूरी दुनिया ढह गई है। मैं उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने फिर कहा, आपके भाई के पुत्र की मृत्यु हो जाए तो आपको कितना दुख होगा? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन इस हद तक नहीं कि मेरे अपने बेटे की मृत्यु हो जाए। बुद्ध ने कहा, यदि आपके पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो आपको कितना दुख होगा? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे दुख होगा, लेकिन इस हद तक नहीं कि मेरे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए। बुद्ध ने फिर कहा, यदि किसी व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो जाती है जो आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, तो आपको कितना दुख होगा? युवक ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब बुद्ध ने पूछा, फिर दुख की सीमा आपके सापेक्ष क्या है? एक पल सोचने के बाद युवक ने उत्तर दिया, भगवान, उदासी का स्तर मैं या मेरा सापेक्ष है। जितना अधिक मैं किसी चीज को अपना मानूंगा, उतना ही दुखी होऊंगा। बुद्ध ने कहा, यानी जिन्हें आप अपना समझते हो उनसे दुख मिलता है। युवक ने कहा, हाँ, यह सही है। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, अब एक बात और बताओ, जब आप अपने बेटे को समुद्र तट पर ले जाते हो तो क्या वह रेत के महलों से खेलता है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, वह खेलता है। बुद्ध ने पूछा, जब समुद्र की लहरें रेत के महलों को तोड़ देती हैं, तो क्या आपका पुत्र रोता है? युवक ने कहा, हाँ, वह रोता है। बुद्ध ने पूछा, वह क्यों रोता है? युवक ने कहा, भगवान, बच्चा रोता है क्योंकि उसे लगता है कि महल सुंदर और स्थायी है। बुद्ध ने कहा, इसका मतलब है आपका पुत्र इससे जुड़ा हुआ है, पर क्या आप भी रोते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं नहीं रोता। तब बुद्ध ने पूछा, आप रोते क्यों नहीं हो? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि रेत का महल स्थायी नहीं है और यह मेरा नहीं है, इसलिए जब लहरें इसे तोड़ती हैं तो मैं नहीं रोता। बुद्ध ने कहा, अब आप समझ गए हैं कि आपके दुखों की जड़ लगाव है। यदि आप सत्य को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, तब आप इस अंतहीन दुनिया में ऐसे ही कष्ट सहते रहेंगे और आप में और उन बच्चों में कोई फर्क नहीं रहेगा जो तब रोते हैं जब उनके रेत के महल लहरों से बह जाते हैं। गौतम बुद्ध के इन वचनों को सुनने के बाद वो आदमी समझ गया कि उसके दुख का असली कारण लगाव है। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिना उससे जुड़े रहकर ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें इस कहानी में अनासक्ति के बारे में एक सुंदर पाठ सिखाया है। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि अगर हम खुद को किसी चीज या किसी से जोड़ते हैं, एक बार जिन चीजों या लोगों से हम प्रेम करते हैं, उनके परिणामों के साथ हमको भी जीना पड़ता है। हम उन्हें छोड़ दें, वरना हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। हम पीड़ित होते हैं क्योंकि हम खुद को बाहरी चीजों या लोगों से जोड़ते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें अनासक्ति का अभ्यास करना होगा, तभी हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि हम जितना कम लगाव रखेंगे, हम उतने ही शांत रहेंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।